नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है भारत की जनगणना 2027। आप डन मानिए कि इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ गया हूँ भारत की जनगणना 2027 सेंसस ऑफ इंडिया 2027 से। कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs करवा दूँ। और एक बार आप कंटेंट देख लीजिए किस प्रकार का मैंने आपके लिए कंटेंट रखा है। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मैंने आपकी अपनी वीडियो में रखा है। और सबसे खास बात पता है क्या रहने वाली, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा ना, उन सभी के आंसर आपको वीडियो में ही याद होने वाले हैं। ये आप खुद देखोगे जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे। रीज़न क्या है कि हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, मैंने खुद से फ्रेम करी है, बिल्कुल सिंपल। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ भारत की जनगणना 2027 के बारे में। भारत की जनगणना, जिसे कि हम सेंसस ऑफ इंडिया भी बोलेंगे, हर 10 साल में होने वाली एक सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके तहत देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और आवास संबंधी डेटा एकत्र किया जाता है। भारत की जनगणना 2027 देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है, जो 2 मुख्य चरणों में आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता लग गया ना कि जनगणना जो है हर एक 10 साल में आयोजित की जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और आवास संबंधी डेटा जो है ये इकट्ठा किया जाता है। अगर हम बात करें भारत की जनगणना 2027 जो है, ये देश की 16वीं जनगणना है, लेकिन आज़ादी के बाद 8वीं है। और सबसे खास बात पता है क्या है, ये भारत की ना पहली पूरी तरह से डिजिटल सेंसस है। 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। चरण 1 है मकान सूचीकरण और आवास गणना। ये इसकी अवधि है 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। उद्देश्य क्या है, घरों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों का विवरण जुटाना। दूसरा है जनसंख्या गणना यानी कि चरण 2। ये फरवरी 2027 में शुरू होगी। बेसिकली 1 मार्च 2027 देश के अधिकांश हिस्सों के लिए है। बर्फीले क्षेत्रों JNK, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर 2026 तिथि निर्धारित की गई है। आगे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जानें भारत की जनगणना 2027 के बारे में, तो बताना चाहता हूँ ये पहली डिजिटल जनगणना है। डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल censusindia.gov.in का उपयोग किया जा रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ स्वतंत्र भारत की यह पहली बार SC ST के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी एकत्र किया जा रहा है इस जनगणना में। आगे मैं आपको बताऊँ सेल्फ एनुमरेशन यानी कि स्वगणना। नागरिक स्वयं सरकारी पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो एक प्रकार की बस ये स्वगणना है। शुभंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यानी कि मैस्कॉट। तो देखिए महिला प्रगणक जो है उसका नाम प्रगति दिया गया है, और विकास जो है ये पुरुष प्रगणक है जो इस जनगणना का चेहरा बनाया गया है। जनगणना 2027 के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे इंपॉर्टेंट MCQs स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए 50 MCQs करवाऊंगा। आप सभी ने अपना स्कोर ज़रूर बताना है लास्ट में कि आपका स्कोर 50 में से कितना रहा है। आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। जनगणना 2027 टॉपिक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। आप सभी ने मुझे कॉमेंट में बताना है कि भारत में जो आखिरी जनगणना है वो किस वर्ष हुई थी। ठीक है, मैं सभी को चेक करना चाहता हूँ कि आप सबकी नॉलेज कितनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो जनगणना 2027 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हैं सुदर्शन पटनायक। ओडिशा राज्य से ये संबंधित हैं, प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं ये सुदर्शन पटनायक, जिन्हें कि जनगणना 2027 का सेंसस 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 16वीं। भारत की जनगणना 2027 जो है ये देश की 16वीं जनगणना है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी, उस हिसाब से यह 16वीं गणना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है। तो जनगणना 2027 जो है स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, ये आपको ध्यान रखना है।
डिटेल में बात करेंगे 1947 में आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी, 2027 इस क्रम में 8वीं है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है, फॉर्मेट क्या है सेंसस 2027 का? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुनः डिजिटल, फुल्ली डिजिटल जनगणना है ये 2027 वाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या है? जनगणना 2027 का जो मुख्य नारा है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। ये आपको ध्यान रखना है। इसे अगर आप दूसरी तरीके से लिखो तो वो ये होगा जन कल्याण, यहाँ पे लिख देता हूँ, जन कल्याण के लिए जनगणना, जन कल्याण के लिए जनगणना, ये इसकी थीम है। और अगर मैं आपको बताऊं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसकी थीम क्या होगी? सेंसस फॉर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, सेंसस फॉर पब्लिक वेलफेयर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो देखिए आधिकारिक शुभंकर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रगति और विकास। ये आप देखिए, ये है प्रगति जो कि महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है विकास जो कि पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रगति महिला प्रगणक है और पुरुष प्रगणक है विकास, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2027 वाली भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। अगला क्वेश्चन, 1931 के बाद पहली बार 2027 जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति आधारित गणना। यह आपको ध्यान रखना है, कास्ट बेस्ड एनुमरेशन 2027 जनगणना में ये नया आयाम जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है, होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये जनगणना 2027 का संचालन करता है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन हैं? करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है भारत के? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन किस नाम से जाना जाता है? तो जनगणना 2027 का जो पहला चरण है ये जाना जाता है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के नाम से। ये आपको ध्यान रखना है। पहले चरण में मकानों की सूची और आवास संबंधी डेटा लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे पहले चरण में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की शुरुआत कब होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी 2027 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनगणना अधिनियम 1948। ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2027 जो है ये जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन, स्वयं गणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा sc.census.gov.in। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11,718.24 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है, जनगणना 2027 के लिए ये अनुमानित बजट है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि रेफरेंस डेट क्या तय की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 मार्च 2027। देश के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि है। बर्फीले क्षेत्रों JNK, उत्तराखंड आदि के लिए 1 अक्टूबर 2026 है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला चरण कब से शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2026।
जनगणना 2027 का जो पहला चरण है ये शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2026 को। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे पिछली जनगणनाओं से अलग बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह पहली डिजिटल जनगणना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा सीटों का परिसीमन। ये जो आंकड़े हैं इसका उपयोग होगा लोकसभा सीटों का परिसीमन, यानी कि डेलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए जनगणना 2027 का संदर्भ तिथि क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर 2026। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सरकार कितने चरणों में जाति जनगणना सहित जनसंख्या जनगणना 2027 का संचालन करेगी? आंसर ऑप्शन ए, 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुदर्शन पटनायक जिन्हें जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर ऑप्शन सी, रेत कला के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? आंसर ऑप्शन बी, 2014 में इनको पद्म श्री मिला था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 में नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने के लिए कौन सी नई सुविधा दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वयं गणना, सेल्फ एनुमरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? अब हम कुछ स्टैटिक जीके के एवरग्रीन क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1872 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में नियमित यानी कि दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1881 में भारत में नियमित यानी कि दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में जो प्रथम जनगणना है ये मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है, मेयो के कार्यकाल में, और एग्ज़ाम में आपको लॉर्ड मेयो लिखकर मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रथम नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, रिपन के कार्यकाल में। प्रथम नियमित जनगणना यानी कि फर्स्ट रेगुलर सेंसस शुरू हुई थी रिपन के कार्यकाल में। एग्जाम में आपको लॉर्ड रिपन लिखा हुआ मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट कैसा लगता है। मेरी कोशिश यही रहती है कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं ताकि आपको किसी भी बुक पर, किसी भी सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सामान्यतः जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसंख्या के इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1921, ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है हेनरी वॉल्टर को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो देखिए, भारत में जो मंत्रालय जनगणना संचालित करता है वो है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी वॉल्टर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं, यह 2 चरण क्या हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गृह सूचीकरण और आवास जनगणना, जनसंख्या गणना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जनगणना किस प्रकार का सर्वेक्षण है? तो देखिए, जनगणना जो है ये गणना सर्वेक्षण है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में डैश से अधिक दिन कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 183 दिन से अधिक कार्य करता है उसे मुख्य कर्मचारी माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम।
भारत में पहली बार आर्थिक गणना डैश में हुई थी। तो भारत में जो पहली आर्थिक गणना है ना, ये 1977 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना अधिनियम डैश के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1948। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 21वीं शताब्दी का पहला जनगणना डैश में आयोजित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2001 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गृह मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 चरण। देखिए फ्रेंड्स, 1-2 क्वेश्चन ना बीच में रिपीट हो गए हैं, ठीक है, तो अब इस पर आप गुस्सा मत होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है। तो जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है अनुच्छेद 246 है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। ध्यान रखना है आपने, मैंने क्या बताया आपको, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, जनगणना संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जनगणना आयोजित करने का उत्तरदायित्व किस सरकार के पास होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी केवल केंद्र सरकार। ध्यान रखना है, जनगणना आयोजित करने का उत्तरदायित्व होता है केवल केंद्र सरकार के पास। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन को वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। 1855। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हो जाती है वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जो आपने देना है, ठीक, कमेंट में देना है 3 क्वेश्चन का टेस्ट का आंसर। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।